Hello and welcome back to Factify Learning after a very long time. And from today, I'm going to start this data structures and algorithm playlist. And we will first understand what is data structure and algorithms. Okay, so डेटा को स्ट्रक्चर करना मतलब डेटा को हमें फीड करना है स्ट्रक्चरली, ठीक है ना। और उस पर कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी है। एल्गोरिथम्स मतलब सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कुछ अप्लाई करने हैं जिससे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकले, है ना। मीनिंगफुल रिजल्ट निकले। तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, एक हमारे पास एरेज है, एक हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमारे पास स्टैक है, हमारे पास क्यू है, हमारे पास हैश मैप है, हमारे पास सेट्स हैं, हमारे पास ग्राफ है, हमारे पास ट्रीज हैं, हमारे पास ट्री है, एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इतने तो मुझे पता है, यहाँ तक है, इतने तो है, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जिनके बारे में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिनके ऊपर, ठीक है ना। इतने तो मुझे पता है, इतने तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है। तो डेटा को हमें स्ट्रक्चर करना है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बस उनमें फीड करना है। अगर एरे है तो हमें डेटा हमारे पास 10 20 30 है तो हमने एरे की फॉर्म में उसको फीड कर दिया। अगर मेरे पास 10 20 30 लिंक लिस्ट की फॉर्म में करना चाहूँ तो लिंक लिस्ट की फॉर्म में कर दिया। बेस्ड रहता है कि भाई हमें कहाँ से फास्ट रिट्रीवल मिलेगा, ठीक है, फास्ट सर्चिंग मिलेगी, ठीक है ना। ऑपरेशन कौन सा फास्ट होगा, इसके बेस पे हम अपना डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं। वरना डेटा तो सभी में सेव हो रहा है ना, डेटा तो सभी में सेव हो रहा है। की वैल्यू पेयर में करूंगा तो 1 पे 10 कर लिया, 2 पे 20 कर लिया, 3 पे 30 कर लिया, डेटा तो सभी में सेव हो रहा है। बस हमें फास्टर रिट्रीवल कहाँ से मिलेगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे कम होगी, उसके बेस पे हम डेटा स्ट्रक्चर अपना चूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उस पर कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट देखने को मिलता है। एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, सर्चिंग का कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें सर्च करो, ठीक है ना। उसमें एडिंग का कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें कुछ ऐड करो। उसमें इंसर्ट का कोई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें रिमूव का कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। सब सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कोड ही तो है। सीक्वेंस में सब कुछ लिखा होता है और सीक्वेंस से वो कोड अप्लाई होता है और जिसकी वजह से हमें कोई रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी जर्नी होने क्या वाली है। हमारी जर्नी होने वाली है, मैं डेली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मैं 3 क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा और हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 30 डेज का मान के चलते हैं मन, तो 30 × 3 यानी कि 90 क्वेश्चन मेरे होते हैं फ्रॉम इन 1 मंथ में। और मैं अभी तक जो लेकर चल रहा हूँ टारगेट, वो 3 मंथ्स का लेके चल रहा हूँ कि मैं हाँ 3 मंथ तक तो करूंगा ही करूंगा। तो 3 मंथ्स के होते हैं 90 × 3 मीन्स 270 क्वेश्चन। और ये 270 क्वेश्चंस में बिल्कुल कोशिश करूंगा कि 270 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो 3 महीने में, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ, है ना, सारे क्वेश्चंस। और आपकी देखो बार बार क्वेश्चंस लगाओगे, लॉजिक बिल्डिंग अपने आप हो जाएगी, इसका कोई खास मेथड नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लॉजिक बिल्डिंग अपने आप। पहले आपको 2 + 2 प्लस करते होगे तो 4 आता होगा, लेकिन आपको फिर कुछ दिनों बाद पता चला होगा कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तब भी 4 आता है। या फिर 1 + 1 + 1 + 1 लिख लो तो भी 4 आता है। तो ये लॉजिक बिल्डिंग नहीं है तो क्या है, एक बार मल्टीप्लाई करके 4 ला रहा हूँ, एक बार एडिशन करके 4 ला रहा हूँ, एक बार सेपरेटली प्लस कर रहा हूँ, तो लॉजिक अलग अलग डिवाइड हो रहा है ना, कि सेपरेट प्लस करके भी 4 ला सकते हैं। तो कैसे पता चला, ये आपको पता चला बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो 270 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट है और मैं डेली कोशिश करूंगा डेली वीडियो अपलोड करूं। डेली 3 क्वेश्चंस करेंगे। ये बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। सबसे पहले मैं इजी से स्टार्ट करूंगा। अगर किसी को डीएस से पहले से ही आता है तो वो देखना चाहे देख भी सकता है, नहीं देखना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उसके लिए ये पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। इजी से इजी एक एक चीज बता के कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है, हमारा फ्लो क्या रहना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें सोचते हुए मैं सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वैसे वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे चैट सेक्शन है, अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट वहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो
मैं जैसे ही देखूंगा कि डाउट आया है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, वरना ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं मुझसे पहले अगर वो सॉल्व कर देते हैं तो बाकी वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे अपना इंट्रो तो खत्म होता है कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है, हम करने क्या वाले हैं, हम क्या अचीव करेंगे 3 मंथ्स में। और कोशिश तो यही रहेगी कि मैं 270 प्लस कर लूँ अचीव, ठीक है ना, 270 प्लस अचीव कर लूँ। कोशिश यही पूरी रहेगी, लेकिन 270 टारगेट तो है ही है। ठीक है, 3 मंथ्स का। तो ठीक है, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। आज से ही, आज से ही, ना कि कल वीडियो डालूंगा, मैं आज ही वीडियो डालने की कोशिश करूंगा अपनी, ठीक है ना। और पहली वीडियो होने वाली है पैटर्न्स पे। अगर किसी को पैटर्न समझ में नहीं आते, पैटर्न्स बहुत बेसिक्स होते हैं, ठीक है ना। अगर पैटर्न समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, ऐड भी सीखते हैं, सबसे पहले तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। बेसिक का मतलब सबसे पहले हम वन में वन प्लस करना सीखते हैं, ठीक है, ना कि 103.5 में हम 2 प्लस करना सीखते हैं, ठीक है ना। पहले 1+1, तो सबसे पहले बेसिक्स करेंगे, फिर मीडियम करेंगे, देन हार्ड करेंगे ना, ठीक है। ऐसे करेंगे फ्लो, ठीक है, या बेसिक्स कर लेंगे या मीडियम से हम चीजें समझ लेंगे, ठीक है ना। हार्ड तो हम बाद में ही छुएंगे, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको उस पर बने रहना है, ठीक है ना। डेली आपको वीडियो देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।